हरिया जंगल में जाकर लकड़ियों को काट कर बेचता था। हरिया अपना गुजर बसर लकड़ी काट कर ही करता था। हरिया बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था। हर रोज की तरह हरिया लकड़ी काटने जंगल में जा रहा था तो एक आदमी रास्ते में मिला। अरे भाई, इधर कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मैं जंगलों में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। क्या बोला तुम लकड़ी काटने जा रहे हो? अरे भाई, क्या तुमको मालूम नहीं कि जंगल बिक चुका है? इसमें अब किसी को लकड़ी काटने की इजाजत नहीं है। भाई, लेकिन हम लोग तो बचपन से ही लकड़ी काट कर बेचते थे। अचानक ये क्या हो गया? फिर हरिया निराश होकर घर चला जाता है और सोचता है, अरे अब मैं तो लकड़ी नहीं काट सकता। अब मैं क्या करूं? फिर वह अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनीता, अब हम लोग जंगल से लकड़ी नहीं काट सकते। पर हम लोग लकड़ी क्यों नहीं काट सकते? क्या बताऊं सुनीता, अब हमारा जंगल बिक चुका है। अब उसमें किसी को भी लकड़ी काटने की इजाजत नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग कोई दूसरा काम कर लेंगे। लेकिन मुझे लकड़ी काटने के अलावा तो कोई काम नहीं आता है। ऐसे में मुझे कौन काम देगा? आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर कोई काम देखिए। कम से कम हम लोग कुछ दिन ठीक से खाना भी तो खा पाएंगे। तुम ठीक ही कहती हो सुनीता। अब घर बैठने से काम नहीं चलेगा, हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। फिर हरिया काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ ही देर में एक चावल की दुकान पे पहुंच जाता है। सेठ जी, क्या आपको काम करने वालों की जरूरत है? जरूरत तो है, लेकिन मुझे अनुभवी व्यक्ति की तलाश है, जिससे मुझे उसे कुछ भी समझाने की जरूरत ना हो। क्या तुम पहले भी कहीं काम कर चुके हो? नहीं सेठ जी, मैं तो लकड़ी काटता था। मुझे इस काम के प्रति कोई अनुभव नहीं है। माफ करना भाई, लेकिन मैं तुम्हें काम पे नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे अनुभवी आदमी चाहिए। फिर हरिया वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही काम की तलाश करते करते शाम हो गई, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। फिर वह घर चला जाता है। मैं क्या करूं सुनीता, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। सबको बस अनुभवी व्यक्ति की ही तलाश है। ऐसे में तो मुझे कोई काम नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए, आपको जरूर कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। आप पहले खाना खा लीजिए। फिर हरिया खाना खाकर सो जाता है। फिर अगले दिन हरिया काम की तलाश में निकल जाता है। लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है, जिससे वह काफी निराश हो गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। ऐसे में तो मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है। मैं सुनीता से क्या कहूँगा? अब मैं क्या करूँ? तभी वहाँ से एक साधु बाबा आते हैं और बोलते हैं, बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन हरिया के पास बहुत ही कम पानी था। बाबा जी, मेरे पास तो बहुत ही कम पानी है। अगर आपको इतना पानी से प्यास चली जाए तो आप पी लीजिए। फिर हरिया बाबा को पानी दे देता है। बालक, तुम तो काफी दयावान हो। यह लो एक छड़ी। यह कोई मामूली छड़ी नहीं है। इससे जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर ध्यान रहे, इसे कभी गलत काम के लिए उपयोग मत करना। फिर बाबा हरिया को छड़ी दे देते हैं और हरिया अपने घर चला जाता है।
और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप यह क्या कर रहे हैं? क्या यह सब सच है? जरा इससे खाना तो मांगिए। काफी दिन हो गए, हमने सही से खाना भी नहीं खाया है। फिर हरिया छरी से खाना मांगता है। फिर बहुत से पकवानों वाला थाली प्रकट हो जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना! अब हम लोग कभी भूखे पेट नहीं सोएंगे। अब हरिया पूरे गांव में धनी व्यक्ति बन चुका था। अरे भाई, हरिया के पास ऐसा क्या आ गया है जिससे वो इतना अमीर हो गया है? सब किस्मत की बात है भाई। उसे जरूर कोई ना कोई खजाना हाथ लग गया है, नहीं तो इतनी जल्दी कोई कैसे अमीर बन सकता है। अब हरिया बहुत ही घमंडी हो चुका था। वह किसी का भी बात नहीं सुनता था। अरे हरिया, कैसे हो? लेकिन हरिया कुछ नहीं बोलता है। अरे मैं गरीबों से बात नहीं करता हूँ। अरे भाई, हम तो बचपन के दोस्त हैं। क्या तुम भी मुझसे ऐसे ही बात करोगे? देखो भाई, इतना घमंड सही नहीं है। फिर हरिया वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनीता, गांव में कितने सारे गरीब सब पड़े हैं, उन्हें देखने पर ही घिन आती है मुझे। कितनी बदबू होती है उनके शरीर में। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम लोग भी तो पहले गरीब ही थे। आप गरीबों की मदद क्यों नहीं करते हो? अब तो हमारे पास जादुई छड़ी भी है। हमारी कोई मदद नहीं करता था तो हम क्यों दूसरों की मदद करने लगे? तभी उसके दरवाजे पर एक बाबा आते हैं। क्या घर में कोई है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे बुड्ढे, भागेगा कि नहीं यहाँ से? नहीं है मेरे पास कोई खाना वाना, जाओ। अरे बेटा, इतना घमंड सही नहीं है, तुमको जल्द ही समझ में आ जाएगा। यह कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में हरिया का सारा सामान और घर गायब हो जाता है और हरिया फिर से गरीब हो जाता है। देखा आपने, मैं इसीलिए कहती थी इतना घमंड सही नहीं है, पर आप मेरी एक भी नहीं सुनते थे। तुम ठीक ही कहती हो, पर मुझे पैसों का घमंड हो गया था, मुझे माफ कर दो। फिर हरिया को अकल आ गई और मेहनत से काम करने लगा